करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जेनॉन के कंपाउंड की। जनरली आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि नोबेल गैस क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बिकॉज दे हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन। बट नोबेल गैस में जितनी भी हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, उसमें से जो जेनॉन एलिमेंट है ये एक्सेप्शनली यहाँ पर कुछ रिएक्शन यहाँ पे शो करता है। तो उन्हीं रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि आप जेई हो चाहे नीट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड की। ठीक है, इनका प्रिपरेशन क्या है और इनके स्ट्रक्चर क्या है और इनका हाइड्रोलिसिस कराने पे प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप पी ब्लॉक पढ़े तो यहाँ से ये जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड और जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड को जरूर देख के जाएं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज के सेशन में जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। तो जेनॉन जो एलिमेंट है, जेनॉन जो है जनरली यहाँ पे थ्री बाइनरी फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, थ्री बाइनरी फ्लोराइड्स का बाइनरी एलिमेंट जिसमें दो ही एलिमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला बनाता है XeF2, दूसरा बनाता है XeF4 एंड थर्ड बनाता है XeF6। तो इनका प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे और इनका हाइड्रोलिसिस कराने पे किस तरह से प्रोडक्ट मिलता है ये यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जेनॉन जो होता है थ्री फ्लोराइड बाइनरी फ्लोराइड बनाता है XeF2, XeF4 एंड XeF6। अब बात करें इनके प्रिपरेशन की, तो अगर हम बात करें XeF2 की, तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन, तो जब हम जेनॉन एलिमेंट को फ्लोरीन के साथ F2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर कंडीशन चाहिए आपको, तो यहाँ से जल्दी नहीं रिएक्ट करते, XeF2 बनेगा। अब यहाँ पर जो जेनॉन होता है, जेनॉन वो क्या लेते हैं हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो यहाँ से आपको XeF2 बन जाएगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है कितना होता है 673 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रिएक्ट नहीं होगा, वैसे भी नोबल है, यहाँ पर इनर्ट गैस होते थे, यहाँ पर आपको प्रॉपर कंडीशन देना पड़ता है। तो जब भी XeF2 बनाना हो, जेनॉन डाइफ्लोराइड बनाना हो, तो जेनॉन एक्सेस अमाउंट में फ्लोरीन F2 के साथ रिएक्शन कराना है 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे, यहाँ से जेनॉन डाइफ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम XeF4 की, तो यहाँ से देखो XeF4 है, तो आपको पता है फ्लोरीन तो F2 फेज में होगा, 4 बनाना है तो यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल लेना होगा। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से XeF4 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो रेशियो होता है 1:5 में लेते हैं, मतलब 1 पार्ट आप जेनॉन ले लो, 5 पार्ट आप क्या ले लो, F2 ले लो। तो यहाँ से आपको ये चीज मिल जाएगा। यहाँ पर जो कंडीशन है 873 केल्विन और 6 to 7 बार यहाँ पे प्रेशर लेंगे, तो यहाँ से आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो वो XeF2 बनाना है तो F2 लेना है, XeF4 बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल F2 ले लेना है। बाकी ये जो रेशियो दिया है वो रेशियो देगा, 1 पार्ट ये लोगे तो 5 पार्ट ये लोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है XeF6। तो XeF6 बनाना है तो यहाँ पर सिंपल सा XeF6 बनाना है। तो जरा ऐसे सोचो, जेनॉन तो होना ही है प्लस यहाँ से अब F2 ही फेज में होगा, 3 बनाना, यहाँ पे F6 लेना है, यहाँ पे 3 कर दो, और यहाँ पे जो रेशियो होता है 1:20 होता है, मतलब 1 पार्ट आप जेनॉन लोगे तो 20 पार्ट यहाँ पे क्या लोगे, फ्लोरीन लोगे। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर होता है 573 केल्विन और 60 to 70 बार यहाँ पर हम प्रेशर लेते हैं। तो ये हो गया इन तीनों का प्रिपरेशन। ठीक है, 1-2 बार लिखोगे तो अच्छे से यहाँ पर इनका प्रिपरेशन अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, XeF2, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, तो इनका ये प्रिपरेशन है। ठीक है, ये रेशियो एक्सेस में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, इसका एक प्रिपरेशन और दिया है, इसको और कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं कि XeF4 को O2F2 के साथ इंटरेक्शन करा दो। ठीक है, XeF4 को O2F2 के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन करा दो, अप्रोक्स 143 केल्विन पे हीट कर दो, तो यहाँ से आपको
XeF6 और प्लस यहाँ से आपको O2 रिलीज होगा। तो ये हो गया यहाँ पर प्रिपरेशन की कहानी, इनका प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं। ओके, तो ये हो गया इनके प्रिपरेशन की बात। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इनकी कुछ प्रॉपर्टी की, इनके कुछ और पॉइंट हैं। सबसे पहले हम बात करें, ये जो तीनों कंपाउंड होते हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और सब्लिमेटिंग सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ से XeF2, XeF4 एंड XeF6 तीनों के तीनों क्या होते हैं, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सबलाइम सब्सटेंस होते हैं। सबलाइम का मतलब क्या है कि अगर इनको हीट करो तो डायरेक्ट ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, तीनों के तीनों क्या होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और सब्लिमेटिंग सब्सटेंस होते हैं। जैसे आयोडीन, कैम्फर, ये सब क्या होते हैं, अगर इसको हीट करो तो डायरेक्ट ये सॉलिड से पेपर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही ये सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब यहाँ से फ्लोरीन आसानी से रिलीज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, आसानी से फ्लोरीन यहाँ से क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दे आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड, ये आसानी से क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। वाटर से रिएक्शन कराओ तो आसानी से वहां से ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो हाइड्रोलाइजेशन का तो XeF2, ठीक है, इसको अगर वाटर के साथ हम इसको हाइड्रोलाइसिस करा दें, मतलब हाइड्रोलाइज करा दें तो सिंपल से यहाँ से क्या हो जाएगा, Xe प्लस यहाँ से HF रिलीज करेगा और प्लस यहाँ से O2। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से फ्लोरीन कितने हो गए, 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितने 4 हो गए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर XeF2 को वाटर के साथ कराओगे तो आसानी से वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा Xe और वहां से HF और O2, यहाँ से गैस ये रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा XeF2 प्लस वाटर यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो आपको इनके हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपसे पूछ सकता है। तो जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड का कोई भी पॉइंट हो, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक पॉइंट को पकड़ के चलना है। कोई भी क्वेश्चन उठा के यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तीनों की स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो यहाँ पर हम वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, किसका XeF2 का, XeF4 का एंड XeF6 का, इन तीनों का स्ट्रक्चर बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर क्या मैंने क्या कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का मैंने शॉर्ट ट्रिक अपलोड किया हुआ है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो शॉर्ट ट्रिक जाके वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में, सुपर शॉर्ट ट्रिक में जाके वहाँ से देख सकते हैं। देखो हमें इसका जैसे निकालना है तो देखो यहाँ पर क्या है, Xe सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम जिन्होंने इसके पास टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से फ्लोरीन क्या हुआ, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 2 और लोन पेयर कितने यहाँ पर टोटल 3 है। तो यहाँ से कितना आया 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। अब 5 में टोटल कितने 3 केस आते हैं, 4 + 1 तो उसका सी सा शेप होता है। अगर 3 + 2 हो तो उसका टी शेप होता है। अगर 2 + 3 हो तो उसका शेप कैसा होता है, लीनियर। यहाँ देखो कौन सा केस है 2 + 3 है, तो मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन तो वही sp3d होगा और इसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, ये रफ में आप करोगे तो यहाँ से देखो इसका कैसा शेप आएगा, तो लीनियर शेप कैसा होगा, यहाँ से आप कुछ इस तरह से कर लेना। सेंट्रल एटम यहाँ पे जिनॉन होगा और 3 लोन पेयर है, तो जब भी 3 लोन पेयर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो लोन पेयर को हमेशा यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हमेशा प्लेन पे रखते हैं और जो बॉन्डेड एटम है हमेशा यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बोला sp3d हुआ, बिकॉज यहाँ से सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड 2 थे और लोन पेयर कितने थे 3 थे, तो टोटल 5 आया। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। और इसका शेप, ये जो शेप होता है क्योंकि बॉन्डेड एटम के बीच कैसा लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है,
इसीलिए इसका जो शेप होगा कैसा होगा, लीनियर होगा। बात समझ में आई। अब हम बात करें HCF4 का, तो रफ में आप कैसे होगा, सेंट्रल एटम सबसे पहले लेते हैं। तो तरीका मैं एक बार यहाँ से बता दे रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें सेंट्रल एटम लेते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन है, जेनॉन है। तो जेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, तो हमने 1 डॉट दे दिया। अब यहाँ देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 4 फ्लोरीन है, 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर, 2 है। तो 2 है तो टोटल 6 आया। तो 6 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 हो जाएगा। अब 6 वाले में 2 के साथ है, एक 5 + 1 होता है, एक 4 + 2 होता है। तो 5 + 1 का क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है, और 4 + 2 होता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप होता है। इसका शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर कैसा शेप होता है, तो आपको अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर होगा। जेनॉन सेंट्रल एटम, और यहाँ पे जो बॉन्डेड एटम होते हैं हमेशा प्लेन पे रखते हैं। तो 4 फ्लोरीन है तो चारों फ्लोरीन को प्लेन पे रख दिया। अब इसका जो 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर एबो द प्लेन और एक लोन पेयर बिलो द प्लेन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, sp3d होगा। बिकॉज यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की बात करें, सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर 2, तो 6 है, 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। बट इसका जो शेप होगा, और इस शेप को बोलते हैं क्या, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, बात समझ आई। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में तो बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक पता है। ठीक है, अब लास्ट यहाँ बचा है HCF6 का। जरा इसको चेक करो। पहले शॉर्ट ट्रिक, जेनॉन सेंट्रल एटम, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबल गैस है, ठीक है। अब फ्लोरीन यहाँ पर 6 है, तो फ्लोरीन ऑलवेज क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो 6 फ्लोरीन है, 6 यहाँ पे हमने बॉन्ड कर दिया। ठीक है, अब देखो 6 बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर, 6 + 1 टोटल कितना आया, 7। 7 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, sp3d3 होगा। और यहाँ पर इसका शेप कैसा, पेंटागनल बाइपिरामिडल होता है अगर एक भी लोन पेयर नहीं होता तो सिंपल सा अगर एक भी लोन पेयर आ गया वहां पे बोल देते हैं उसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसका जो शेप आ जाएगा कैसा होगा, तो यहाँ से आप क्या बना लो, पेंटागन। ठीक है, ये हो गया पेंटागन। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम यहाँ पर, अब बाकी जो बॉन्डेड एटम उनको इस तरह से रख लो 5। तो यहाँ से कितना होगा, फ्लोरीन पहले तो यहाँ प्लेन पे हो गए। ठीक है, अब एक लोन पेयर, लोन पेयर को चाहे ऊपर रखो या नीचे कोई फर्क नहीं, और एक फ्लोरीन यहाँ पर। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आया, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d3 हो गया। और शेप कैसा हो जाएगा इसका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये हो गया तीनों का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। तो यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने इसको नोट में लिख दिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है कि जेनॉन फ्लोराइड प्लस फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। ठीक है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से रिएक्ट कराओगे तो वहां से कैटायनिक स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। और अगर जेनॉन फ्लोराइड को फ्लोराइड आयन डोनर से रिएक्ट कराओगे तो वहां से एनायनिक स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। तो एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जैसे मान लो XeF2 को मैंने PF5 से रिएक्शन कराया, तो यहाँ से क्या बनाएगा, XeF से क्या हो जाएगा, XeF प्लस चार्ज, और यहाँ से क्या होगा, PF6 यहाँ से माइनस चार्ज। ये आपका क्या है, कैटायनिक स्पीशीज, फ्लोरीन का कैटायनिक स्पीशीज बनाएगा। इसी तरह से अगर हमने ले लिया XeF4 और प्लस यहाँ से एंटीमनी का मैंने पेंटाफ्लोराइड ले लिया, तो यहाँ से क्या बना देगा, XeF3 इसका कैटायन बनाएगा, और प्लस यहाँ से देखो कितने 9 है तो यहाँ से बना देगा SbF6, यहाँ से इसका एनायन। तो जब भी यहाँ पर देखो यही मतलब बोला, जेनॉन फ्लोराइड को कंपाउंड को अगर हम फ्लोराइड आयन से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से देखो यहाँ पर क्या है, तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, ये क्या रहा, फ्लोरीन, देखो इसे ले रहा है। देखो यहाँ से फ्लोरीन था 2 था, तो देखो यहाँ पर 1 बना और ये यहाँ पर चला गया, तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर जो फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट कर रहा था, 5 था, देखो ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, यहाँ से ये चीज बन गया। और अगर एंटीमनी का फ्लोराइड कराओगे, देखो यहाँ से एक इसके पास चला गया, इसके पास 3 बचा, इसके पास, तो इसको बोलते हैं, ये जो है फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। ठीक है, तो ये
ज़्यादा नहीं, जितने दिए हैं आपके एनसीईआरटी में बस उतने याद करके जाओ, उतना काफ़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि ये फ्लोराइड एंड एक्सेप्टर है दोनों। तो वहाँ से आपका फ्लोरीन का कैटायनिक स्पीशीज का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो यहाँ से हमने जिनॉन का हेक्साफ्लोराइड ले लिया। अब इसको क्या, कोई मेटल फ्लोराइड, अब मेटल फ्लोराइड ये डोनर है, मतलब अगर हमने मेटल का फ्लोराइड लिया तो ये डोनर की तरह काम करेगा, मतलब ये फ्लोराइड आयन देगा। तो ये फ्लोराइड आयन इसको दिया तो यहाँ से क्या बना, इसके पास कुछ नहीं, तो यहाँ से क्या होगा M+, और ये फ्लोरीन इसके पास आ गया तो क्या बन जाएगा FeF7, और इस पे एक माइनस चार्ज। और यहाँ पर M क्या है, M कुछ भी हो सकता है, जैसे अल्कली मेटल। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अल्कली मेटल हो सकते हैं। तो जब भी हम अल्कली मेटल के फ्लोराइड के साथ जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो ये जो होता है ये डोनर की तरह काम करेगा। कौन सा डोनर, फ्लोरीन का डोनर। और यहाँ पे क्या था, एक्सेप्टर था, मतलब ये क्या कर रहा था, फ्लोरीन इससे जेनॉन फ्लोराइड से एक्सेप्ट करके यहाँ से देखो कैटायनिक स्पीशीज फॉर्म कर रहा था। और अगर फ्लोराइड आयन डोनर से रिएक्ट कराओगे तो देखो ये फ्लोरीन दे रहा है इसको, तो यहाँ से क्या हो, देखो XeF6 था, तो अभी क्या XeF7 हो गया, इसमें माइनस चार्ज, यहाँ से देखो एनायनिक स्पीशीज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना मैंने कराया, अगर ये चीज़ याद है तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो जेईई नीट में आपको जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड से आसानी से हो जाएगा। बस आपको इसको अच्छे से याद रख लेना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।